सबसे पहले संदीप जी, एक सवाल आप थोड़ा गलत तरीके से पूछते आ रहे हैं, मैं उस पर अपनी बात रखता हूँ। आप पूछ रहे हैं कि इतने सारे लोग जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, बीजेपी ने जांच की मांग की और उनके जब भाजपा में शामिल हो गए तो उन पे कार्रवाई बंद हो गई। मैं पूछना ये चाहता हूँ, पूछना आपको ये चाहिए कि जब आप उन पे भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगा रहे थे तो जांच खत्म होने से पहले आपने उन्हें शामिल क्यों किया? क्या अपने आरोपों के प्रति आप सीरियस नहीं थे, या आरोप सिर्फ इसलिए लगा रहे थे कि वो आपकी पार्टी में आ जाएं? वो कोर्ट गए, वो जांच पेंडिंग है, वो तो बाद में आती है ना। अगर आप उन्हें भ्रष्टाचारी मानते थे तो आपने उन्हें शामिल ही नहीं किया, उन्हें अपना नेता बना दिया, सीएम बना लिया। तो क्या ये एक रणनीति का हिस्सा नहीं है जिसका राहुल गांधी भी शिकार हुए हैं कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ, लोगों को घेरो, अगर वो आपकी बात मान ले तो शिथिल कर दो। इतना भी इंतजार न करो कि किसी एजेंसी से वो पाक साफ हो जाए। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि राहुल गांधी या और विपक्षी नेता जो समझौता करने से पीछे हट जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आना चाहते, उनका निर्णय अंतिम समय तक जाता है, बाकी का नहीं जाता, बाकी को तुरंत शामिल कर लिया जाता है। और मैं पहले भी ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूं, कुछ मुस्लिम समुदाय से आने वाले अपराधी प्रवृत्ति के लोग जिनको भारतीय जनता पार्टी अपने मौजूदा पॉलिटिकल लाइन के कारण ले नहीं सकती, उनको जेलों में रख के प्रयोग करती है, वहां से उनको पूरी सुविधाएं देती है और चुनाव के दौरान उनको निर्दलीय लड़ा के अपना काम पूरा करती है। अब सवाल यह है जो आपने पूछा, उस पर मैं आना चाहता हूं। देखिए, अगर ओबीसी के मान सम्मान का सवाल था तो मुझे नहीं लगता कि राजनीति में या भारतीय जनता पार्टी में इतनी मंद बुद्धि लोग हैं, इतनी कम समझ के लोग हैं कि 4 साल बाद उन्हें राहुल गांधी के बयान का जवाब समझ में आया। उन्हें तो पिछड़ों का अपमान 4 साल पहले ही लग जाना चाहिए था, आंदोलन कर देते, जो सब करना है कर देते, लेकिन उन्होंने पिछड़ों से इसको नहीं जोड़ा। तीसरी बात, मैंने आपके टीवी पे हमेशा ये कहा कि हमारी एक मामले में कोई गलतफहमी नहीं है कि हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है, दोनों जगह से हटाना है, क्योंकि ये संविधान को नहीं मानती, कानून को नहीं मानती, और ये संविधान और कानून का अपने हिसाब से प्रयोग करती है, तानाशाही करती है, और कोई भी व्यवस्था को नियम से चलने नहीं देना चाहती। जो इसकी सुविधा है वही नियम है। तो विपक्ष सारे दल कदम ताल करेंगे, या जो आपकी स्टेटेड पोजीशन है कि आरएलडी के अलावा किसी से गठबंधन नहीं, सभी 80 सीट लड़ेंगे। पहले तो ये था कि शायद रायबरेली छोड़ देंगे और अमेठी, फिर अमेठी भी नहीं छोड़ेंगे, अब की रायबरेली भी नहीं। वो कदम ताल क्या यूपी में लोकसभा चुनाव में होती दिखेगी? कुछ बदला है पिछले कुछ दिनों में? पोजीशन आपको बताई है वो सही नहीं बताई है। समाजवादी पार्टी की शुरू से ये लाइन है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जब जैसा आवश्यक होगा पार्टी की लीडरशिप तय करके उसको आगे करेगी। कांग्रेस से सहयोग लेते देते हम लोग रहे हैं। अमेठी और रायबरेली के प्रश्न पे माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हमारे कार्यकर्ताओं पे मुकदमे लिखे जाते हैं, उनका अपमान होता है, वो वोट तो कांग्रेस को कर देते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोगों को उनको उसी चिंता से उनके साथ खड़ा होना चाहिए। आज राहुल गांधी जी का विषय पूरे देश में बना हुआ है। क्या आजम साहब, उनके बेटे, उन पर घेर घेर के 130 मुकदमे लिखना, इसी तरह समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों पर मुकदमे लिखना, उनकी एक्स्ट्रा स्पीड से केस चलाना, फर्जी गवाह बनाना, सरकार का खड़ा होकर उनकी सदस्यताएं जाना, वह उपचुनाव होना, क्या ये मुद्दा कांग्रेस को समय पे समाजवादी पार्टी के नेताओं की चिंता नहीं करनी चाहिए थी? तो मतलब दूरियां नजदीकियों में तब्दील हो रही हैं क्या? आंख खुले तब सवेरा। उदयवीर, वो दूरियां जो थी थोड़ी नजदीकियों में तब्दील हो रही हैं क्या? ये मुद्दा नहीं, ये मुद्दा कांग्रेस के साथ दूरी बनाने का नहीं है। ये संविधान, लोकतंत्र, देश, इस देश को बचाने का है। और इससे मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक बड़ा वर्ग है जिसका विश्वास अगर ये है कि देश कानून से चलना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए, मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी टाइप के लोगों की तानाशाही नहीं चलनी चाहिए। कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वो भी ये चाहेंगे कि देश में संविधान की लागू हो। जब इंदिरा जी के खिलाफ आवाज उठी थी तो बहुत सारे कांग्रेसी भी अंदर से उनकी इंदिरा जी की लाइन से मतलब लोकतंत्र को बचाने की अब ये लड़ाई